हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं तासोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में यहाँ तक कि मामा जी का बीजेपी ने शासन युग सब समाप्त करके रख दिया, फिर भी बीजेपी में मामा जी बने हुए हैं। और मामा जी इसको इस बार बीजेपी एक असली दाव फिर खिलवाना चाहती है। वो दाव बीजेपी का शायद थोड़ा साफ होने वाला है। अगर बात करते हैं इस बिल पे, अगर पहली बार जुड़ सकते हैं दोस्तों, बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में कि मामा जी ने अपनी छिंदवाड़ा सीट के लिए उनको देखा जा रहा है। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस की हमेशा दिग्गज सीट रही है और कमलनाथ के चलते कभी भी कांग्रेस ने वहां से हार की नई उम्मीद नहीं रखी। और इस बार भी कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ वहां पे अपना पंचम लहराने के कगार पे हैं। और इस बीच में एक नई खबर ये आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी छिंदवाड़ा से अपना इलेक्शन लड़ाने की तैयारी कर रही है। तो क्या छिंदवाड़ा से बीजेपी ये जो नया एक पत्ता आजमाना चाहती है? वैसे भी शिवराज सिंह का कद सारा खत्म हो चुका है। जब शिवराज सिंह को बीजेपी इतने बड़े कद का नेता नहीं मानती तो ऐसी सीट से लड़ाना जहां से ऑलरेडी कांग्रेस का अपना पंचम लहराता है। और छिंदवाड़ा कमलनाथ का एक फेमस एरिया है। अब कांग्रेस ने तो वहां पे अपनी कमर कसी हुई है, पर शिवराज सिंह चौहान के पास तो सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। बीजेपी उनसे वो कार्य कराने की कोशिश कर रही है जिससे वो ऑलरेडी दुखी हैं। वो बार बार कह चुके हैं कि वो बीजेपी में कोई बड़ा पद नहीं चाहते, बीजेपी उनसे कोई पद नहीं दे रही है तो वो शांति बनाए हुए। पर बीजेपी ने हाल में उनको केरल में बहुत सारे ऐसे नए प्रदेशों की जिम्मेदारी दे दी है जहां वो कुछ करते नजर नहीं आ पाएंगे और जनता उनको जानती नहीं है। जहां के वो लोकप्रिय नेता थे वहां से वो सीएम बनना चाहते थे, पर बीजेपी ने उनकी सारी कमान छीन ली और संघ के आदेश पे मोहनलाल को सरकार दे दी। अब उसमें देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान आए दिन सभाओं में वही अपना रोने वाला रूप नजर लेके आते हैं और बहन वाली स्कीमों के बारे में बात करते हैं। पर बीजेपी उन पे इस बार मेहरबान नहीं है। पर रातों रात ये खबर ला देना कि शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा सीट से लड़ाया जाए तो ये उनके लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपनी सीट से पहले तो जीत चुके थे, पर छिंदवाड़ा सीट से उनका जीतना किसी भी सूरत में सही नहीं बताया जा रहा। पर वो ना करते करते भी बीजेपी को शायद ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के उनके सुरों से वो अलग सुर अभी नहीं मिला पा रहे। वो 2024 में बीजेपी के साथ कुछ अच्छा सोचने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर बीजेपी कहीं ये सीट हराकर उनके और एक दोबारा से कद को ना गिरा दे। छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ का दिग्गज एरिया है, वहां से किसी भी रूप में बीजेपी या कोई बड़े से बड़ा लीडर अपनी नई सीट देखा जाए तो लोकसभा की नहीं निकाल सकता। पर फिर भी और जितने केंद्रीय मंत्री उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, पर बीजेपी के पास विकल्प खत्म है। और बीजेपी ने साफ कहा है कि वहां से भी वो अपनी विक्ट्री के लिए मोदी जी का पूरा फोकस रखेंगे। पर उसमें उन्होंने इस बार हराने के लिए शिवराज सिंह चौहान को चुन लिया, क्योंकि कोई भी दिग्गज नेता उस एरिया में लड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि छिंदवाड़ा सीट में भले ही जनता दुखी है, काम हुए हैं या नहीं हुए, पर इंदिरा गांधी के टाइम से कांग्रेस से और कमलनाथ की बात करें तो वो हमेशा बाजी मारते आए हैं। पर शिवराज सिंह चौहान अब इसको हाँ कहें या ना कहें, वो ऑलरेडी कश्म कश्म में है, क्योंकि बीजेपी के आदेश उनके लिए थोपे जा रहे हैं। और वो ही ऐसे आदेश कब तक मानेंगे, कब तक वो इस पार्टी में ऐसे आदेशों को धक्का देते रहेंगे, समय बताएगा। फिलहाल छिंदवाड़ा सीट को लेकर अभी कश्मकश जारी है और शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला इस बार कांग्रेस की इस दिग्गज सीट मुकुलनाथ से हो सकता है। भले ही कमलनाथ की वहां पे दिग्गज सीट है, अगर शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर लड़ाएगी तो शायद लोकसभा की आंधी में कुछ बदलाव हो सकता है। पर अभी तक ग्राउंड जीरो पे कमलनाथ का पक्ष कमजोर नहीं बताया जा रहा। फिर भी शिवराज सिंह चौहान अभी इसको ना करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर बीजेपी जब तक कोई चेहरा नया नहीं तलाशेगी तब तक ये सारी माला शिवराज सिंह के गले में आ चुकी है और शिवराज सिंह को ये हार का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों फिलहाल मध्य प्रदेश में शिवराज का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अपने संघर्ष को लेके जारी हैं। सीएम का संघर्ष तो उनका खत्म हो चुका है। वो अपने कद को बढ़ाने के लिए बीजेपी में शायद टिके हुए हैं 2024 तक। तो इसलिए बीजेपी की जितनी भी 2024 तक आदेश निर्देश है वो मान रहे हैं, भले ही वो उनके लायक हो या ना हो। भले ही केरल में उनको जिम्मेदारी दी गई हो जिससे वो नाखुश थे, वो मध्य प्रदेश में कोई अच्छा जिम्मेदारी अच्छा पद चाहते थे, पर बीजेपी की सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। और अब फिलहाल उनके सर पे एक नया सहरा बांधने की कोशिश की गई है छिंदवाड़ा सीट से उनको लड़ाने की। अब इस पे बीजेपी अगर कोई नया चारा इस्तेमाल करती है तो शायद शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से ये हार बच सकती है। पर फिलहाल वो अब इस दौड़ में शामिल है। अब इस सीट पे
कैसा घमासान होगा उस पर हम नज़र बनाएं। अगर हमें कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को आपको मिलेंगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।